आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 7 मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ईडीएम का मीनिंग हमें देखना है, कम टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करना। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, अनरावल मिस्ट्री, रिकनसाइल टू समथिंग या मीट एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड इनहेल्ड द एयर। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग मॉर्निंग. As soon as I entered the garden, lush green grass welcomed me. The freshness in the air drew my feet towards a garden. अब यहाँ पे D है, the freshness of the air drew me towards the garden. फिर as soon as I entered the garden, तो D के बाद C आना चाहिए पहली चीज। तो D के बाद C यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और D के बाद C यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। It was a fine spring morning. I took a deep breath and inhaled the air. The freshness in the air drew my feet towards the garden. It was a fine spring morning. तो A के बाद D, ये भी एक पेयर बन रहा है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द ओल्ड लेडी नियरली डेड फ्रॉम फ्राइट। डेड फ्रॉम फ्राइट नहीं होगा, डाइड ऑफ फ्राइट या इस तरह का कुछ होना चाहिए। डेड आउट ऑफ फ्राइट नहीं होगा, डाइड ऑफ फ्राइट हो सकता है, डाइड विथ फ्राइटनिंग नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तो होना ही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी। अगेन जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन। इट हर्ट्स द हार्ट मोस्ट ऑफ ऑल बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर. यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बॉटल इट अप. द क्वेश्चन देन अराइजेस व्हाट टू डू अबाउट इट. तो सी से शुरू नहीं होगा, ये तो 100% है। ऑप्शन नंबर सी हटा देंगे। Researchers have long agreed that anger hurts your health. D से ही शुरू होना चाहिए। ऑप्शंस को देखूं तो A हट जाएगा, B और D बचेगा। तो पहले B को टेस्ट कर लेते हैं। Researchers have long agreed that anger hurts your health. It hurts the heart most of all by inflating blood pressure. तो D के बाद A लॉजिकल लग रहा है। The question then arises, what to do about it? You can blow up and let it out or bottle it up and ignore it. तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स, डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। ऑप्शन से देखते हैं इसे। द गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम. द गार्ड टोल्ड द विजिटर्स दैट डू नॉट इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। द गार्ड रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू नॉट टुक, ये भी नहीं होगा। The guard warned the visitors not to be taking. Not to be taking तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमें एंटोनिम देखना है असिस्ट का, मतलब मदद करना। तो डिक्लाइन, कंसील, ऑब्स्ट्रक्ट या सपोर्ट। इसका अपोजिट होगा ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट पैदा करना। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, मतलब हमारा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। देयर आर सर्टन स्फीयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओन rather than follow another's counsel. The choice, one subject of study is one such sphere. One is genuinely interested in a subject. One never opt for it. India is already full of pegs in round holes who are unfit for their roles and are doing more harm than good. अब हम ऑप्शन से देखते चलते हैं। There are certain spheres of one's life in which one should go by one's own. Option, choice, possibility या alternative. By one's own choice rather than follow another's counsel. Next, the choice dash one subject. The choice between one subject, the choice at, choice among या choice of. The choice of one subject. एक subject है तो of one subject. Of study is one such sphere. Dash one is genuinely interested. Although one is genuinely, since, even if, unless. तो सारे फिट हो रहे हैं, आगे तक देखना पड़ेगा। One is genuinely interested in a subject. One never opt for it. तो never आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव मुझे डालना पड़ेगा। अगर मैं देखूं, unless one is genuinely interested in a subject, one never opt for it. तो एक तो D, इसे अभी मैं मार्क कर लेता हूं। नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या आ रहा है। One should never opt for it या could। तो यहां पे अगर मैं should डालूं तो यहां पर मैं unless पुट कर सकता हूं। तो अगेन ऊपर चलते हैं। फोर्थ वाले में अगर मैं अनलेस पुट कर दूं, अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन
शुड नेवर ऑफ फॉर इट। अब ये ठीक है, तो इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ, फिफ्थ वाला है पेग्स इन राउंड होल्स। स्क्वायर पेग्स स्मॉलर, सर्कुलर या लार्ज? स्क्वायर पेग्स, ये अगेन एक ईडियम होता है, स्क्वायर पेग इन राउंड होल्स, हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स एंड आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। नेक्स्ट, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग। ब्लास्फेमी नहीं होता, अल्ट्रुइज्म नहीं होगा, जेनोसाइड नहीं होता, ये तो मास मर्डर होता है। यूथनाशिया ये होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। एक्चुअली सही है, पैरेलल डबल एल है ये भी सही है, ओपिनियन सही है, परस्यूट में यू आता है, तो ऑप्शन डी हमारा मार्क करेंगे। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, देयर इज अ डैश ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। पायस तो नहीं होगा, प्लेंटी ग्रोथ नहीं होता, प्लेंटी ऑफ होता तो तब हम इसे कंसिडर करते। लग्जरियंट हो सकता है, पावरफुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामेटिकल एरर देखना है, ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली, तो रिटर्न बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हुए ये सब है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। यार्ड, गार्डन, एवियरी तो होता नहीं है, नर्सरी, तो नर्सरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू बी फेल्ड अगेन, तो टू बी फेल्ड मतलब इस वाले पोर्शन में हमें देखना है, ही वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड टू फेल्ड अगेन, बाय बीइंग फेल्ड अगेन, या ऑन फेलिंग अगेन। ऑन फेलिंग अगेन बेटर है। एंटोनिम हमें देखना है, इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत जो हार्ड वर्किंग होता है उसे हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं। ड्यूरेबल, डिलीजेंट, लेथार्जिक या कॉशियस। लेथार्जिक इसका अपोजिट होगा क्योंकि हमें एंटोनिम देखना था। नेक्स्ट, पैसिव फॉर्म बनाना है, ही इनकर्ड हैवी लॉसेस इन बिजनेस, तो इसका होगा हैवी लॉसेस वर इनकर्ड, तो वॉज इनकर्ड तो नहीं होगा, वर इनकर्ड है, आर बीइंग या आर इनकर्ड, ये दोनों भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हमें सिनोनिम देखना है अफ्लुएंट का। अफ्लुएंट का मतलब होता है पूरा भरा पूरा, तो प्रॉस्परस, ऑथेंटिक, हॉस्टाइल या इम्पॉवरिश्ड। प्रॉस्परस ये होगा इसका सिनोनिम। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, एस्थेटिक, अफिलिएट सही लिखा है, एनहाइलेट ये भी ठीक है, एक्सक्लेमेशन आई एक्स्ट्रा फालतू जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी। सिनोनिम हमें देखना है एक्यूरेट का, तो इरेनस, कॉम्पैक्ट, प्रिसाइज या केपेबल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामेटिकल एरर देखना है, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव, दैट आई बॉट होना चाहिए यहां पे, तो ऑप्शन नंबर ए। ईडीएम का मीनिंग देखना है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ऑप्शंस अगर हम देखें, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, टू एडवाइज समवन, टू शेयर वंस आइडियाज, टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, ये तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर के तीन ऑप्शंस में हमें बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, हमें लगता है कि बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, देयर आर डैश एरर्स इन योर असाइनमेंट, तो देयर आर अबंडेंट एरर्स, देयर आर सफिशिएंट एरर्स, मल्टीफोल्ड एरर्स या फिर न्यूमरस एरर्स इन योर असाइनमेंट। तो अबंडेंट किसी किसी सेंस में हो सकता है, लेकिन देयर आर न्यूमरस एरर्स, बहुत सारे आपके एरर्स हैं इस असाइनमेंट में, तो बेटर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमरस एरर्स इन योर असाइनमेंट।